हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइए कमेंट करके, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? बताइए कमेंट करके, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्या कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए कमेंट करके, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा, क्या होता है तो डायोप्टर होता है। क्या होता है तो डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? बताइए कमेंट करके, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। याद रखिएगा, क्या होता है तो Hg होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वपोषण होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। याद रखिएगा, हरे पौधों में होता है। किसमें होता है तो हरे पौधों में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं तो प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं तो प्रदीप्त कहते हैं। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुंदर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है? आपके क्वेश्चन है, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, कुटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? आपका क्वेश्चन है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? बताइए कमेंट करके, किसमें बदलता है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है। याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? आपके क्वेश्चन है, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण से होता है। किसके कारण से होता है तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। आपका क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा तो याद रखिएगा, विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है तो विसरण के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, किस तार का प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम का किया जाता है। किसका किया जाता है तो नाइक्रोम का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस धारा का मान बदलता रहता है? आपका क्वेश्चन है, किस तरह का मान बदलता रहता है। तो याद रखिएगा, इसी का मान बदलता रहता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परागकोश पाया जाता है। तो बताइए किसमें पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, परागकोश पाया जाता है। तो याद रखिएगा, परागकण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है तो परागकण में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपका क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रखिएगा, निर्वात में सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कौन सा दोष कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कौन सा दोष होता है? बताइए कमेंट करके, उसको कौन सा दोष होता है। तो याद रखिएगा, उससे कौन सा दोष होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? आपका क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, कौन सा अभिक्रिया है तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन है। क्या है
तो ऑक्सीकरण है यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा लेंस है जो कमरे, आपका क्वेश्चन है जो वह कौन सा लेंस है जो किनारे पे पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है वह कौन सा लेंस है जो किनारे पे पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है। आपका क्वेश्चन है लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है। याद रखिएगा लो ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, तो लो ऑक्साइड बनता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन है। आपका क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा अस्थायी परिवर्तन होता है, क्या होता है, तो अस्थायी परिवर्तन। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।